रेस्पिरेशन जो टॉपिक होता है बच्चों, इस पे नीट में 3 क्वेश्चन आते हैं। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट में रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक प्रकार का वह प्रोसेस है जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है जिसके द्वारा एनर्जी मिलता है। तो रेस्पिरेशन का मेन मतलब क्या होता है? एनर्जी बनाना। जैसे आप लोग देखो, हम लोग के शरीर में क्या है, ऊष्मा 2 तरह से मिलती है। जैसे एक तो रेस्पिरेशन द्वारा, अगर दूसरा होता है रेस्पिरेशन के साथ साथ बॉडी सर्कुलेशन होता है तो हीट उत्पन्न होती है। अगर जैसे आदमी कोई मर गया तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो उसके अंदर शरीर उसकी क्या होगी, ठंडी हो गई। तो मर जाने के बाद शरीर ठंडी क्यों हो गई? रेस्पिरेशन खत्म हो गया, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो आदमी मर गया। तो रेस्पिरेशन को यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि रेस्पिरेशन ये कौन प्रोसेस है। तो आप ये बता सकते हो कि रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक प्रोसेस। और रेस्पिरेशन ये लिविंग के अंदर होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वाइटल प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज वाइटल प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस कहते हैं। या इसको ये भी कह सकते हो कि रेस्पिरेशन इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, तो जो ग्लूकोज होगा वो ब्रेक डाउन करेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, तो ये प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। अब जो रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है प्लांट के अंदर, तो ये बता सकते हो रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है कि अगर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो एरोबिक होता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो एनारोबिक होता है। तो एनारोबिक और एरोबिक क्या है, तो देखिए जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो पायरुविक एसिड बनता है, और जो पायरुविक एसिड वो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होता है जबकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। तो ये जो पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस के बाद, ये 3 स्टेप में इंटर करता है। एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। 3 वे में इंटर करता है ग्लाइकोलिसिस के बाद बना हुआ पायरुविक एसिड। तो बच्चों अब जैसे देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ईस्ट में, ग्रीन प्लांट में, एनिमल, कुछ एनिमल में और बैक्टीरिया में, हम लोगों की जैसे आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है वहाँ भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। हम लोगों के मसल्स के अंदर जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तब वहाँ भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो मसल में तो दोनों हुआ, बट आरबीसीज में केवल एनारोबिक होता है। तो जैसे यहाँ देखो बताया हमने कि जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड जो है क्या होगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये एसेटाल्डिहाइड में बदल गया, और फिर इसका रिडक्शन हुआ तो ये इथेनॉल में बदल गया। यहाँ 2 एंजाइम काम कर रहे हैं, एक का नाम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, दूसरे का नाम एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये पायरुविक एसिड से अगर इथेनॉल बना तो ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाएगा, और ये ग्रीन प्लांट में ईस्ट के अंदर होता है। और अगर पायरुविक एसिड से की रिडक्शन से जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो अनएडिक्वेट ऑक्सीजन अगर अवेलेबल नहीं हो पाई तो उस समय ये पायरुविक एसिड चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन के द्वारा ये लैक्टिक एसिड बन गया। तो जैसे हम लोगों के अगर मसल के अंदर या एनिमल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे आप बात करते हो एरोबिक रेस्पिरेशन, तो बच्चों अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करोगे तो वहाँ पर बताओगे जो ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में मिलेगी तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। जैसे ग्लूकोज पायरुविक एसिड बदला तो ग्लाइकोलिसिस कहलाया। अगर पायरुविक एसिड से जब एसिटिल कोएंजाइम बना तो उसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहा गया। अब फिर जो एसिटिल कोएंजाइम बना, ये 4 कार्बन के कंपाउंड के साथ, 4 कार्बन के कंपाउंड के साथ 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम मिलके 6 कार्बन का जो कंपाउंड बनाया साइट्रिक एसिड, और उसके 2 जगह डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद फिर से साइकिल हुई, इसको क्रेब्स साइकिल कहा गया। क्रेब्स साइकिल का एक लौता यही होता है अल्फा कीटो, जो कि 5 कार्बन का होता है, बाकी सभी जगह 6। यहाँ देखिए इसके पहले साइट्रिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम, इसके अल्फा कीटोग्लूटरिक के पहले 6 कार्बन था, अल्फा कीटोग्लूटरिक के बाद 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो इस तरह से इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और
इनके द्वारा जो कोएंजाइम बने हैं वो कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में अगर हुआ तो उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा गया, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। तो बच्चों ये समझना होगा कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, तो बताना सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो साइटोप्लाज्म में तो ये हो रहा है, और साइटोप्लाज्म के नीचे जितने भी पार्ट हैं सब वो कहाँ पर हो रहा है, तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई गई, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सभी तीनों हो रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस भी हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, ईटीएस हो रहा है, बट ग्लाइकोलिसिस केवल साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये बातों को याद करना बच्चे। ये देखो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसमें कैसे एरोबिक है कौन एनारोबिक है। अब फिर देखेंगे आप कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो ये जरूर याद रखना कि एरोबिक एनारोबिक में क्या डिफरेंस है। देखो एरोबिक के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। इसको एक तरह से फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। यहाँ ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, यहाँ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बना सकता है। एनिमल के केस में लैक्टिक एसिड बनाया हम लोग मसल में, और प्लांट के अंदर ईस्ट के अंदर इथेनॉल बना। यहाँ पर 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है एक ग्लूकोज से, यहाँ 2 एटीपी केवल नेट गेन बनता है एनारोबिक में एक ग्लूकोज से। यहाँ पर 866 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, वहाँ पर केवल 21 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। यहाँ आप देख लेंगे मोर CO2, एरोबिक में CO2 ज़्यादा 6 मालिक्यूल, यहाँ पर 2 ही मालिक्यूल हुआ। यहाँ पर 40% इसकी रेस्पिरेशन इफिशियंसी होती है, इसकी केवल 5% होती है या लेस देन 7%, याद रखना। इसके बाद इसमें ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 4 प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन केस में केवल ग्लाइकोलिसिस ही होता है। तो बच्चों कितनी इंपॉर्टेंट, कितना इजी, इसको अच्छा से देख लें और अच्छा से इसको पढ़ें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बताया, तो इस तरह आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स।